सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय भागवत प्रेमी सज्जनों, आज के सत्संग में हम शुरू करते हैं कि उस परमपिता परमात्मा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को माध्यम रख करके जो गीता में उपदेश दिया, जो हम आप लोगों के कल्याण की बात कही, तो वास्तव में वो परमपिता परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम रख करके हम लोगों को गीता का उपदेश सुनने का मौका दिया। भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, मयि एवं मना जातुसो मयि बुद्ध्ये निवेश्यः निवेशसि मयि एव अतो धर्म न संशया। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, और जब तू मन और बुद्धि को मुझ में लगाएगा मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका मतलब कि अर्जुन को कोई न कोई संशय जरूर थी, लेकिन भगवान उनकी संशय दूर करने के लिए कहते हैं कि जब तू मन और बुद्धि को मुझ में लगाएगा और इसके ऊपर तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अर्जुन को संशय थी कि हम अच्छे कर्म करें, पुण्य प्राप्त करें और अच्छे कर्म करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य प्राप्त करना है, लेकिन इससे हमें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, ना कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान अर्जुन को अपनी प्राप्ति के लिए कहते हैं कि तू मुझ में मन और बुद्धि को लगा। वास्तव में मन से ज्यादा बुद्धि की कीमत है, और जब बुद्धि लग जाए तो मन भी लग जाएगा। लेकिन बुद्धि व्यावसायिक आत्मिक होनी चाहिए, ना कि अव्यावसायिक आत्मिक होनी चाहिए। यानी बुद्धि सतबुद्धि होनी चाहिए, ना कि कुबुद्धि का होना चाहिए। सतबुद्धि एक होती है और परमात्मा भी एक होते हैं, और वो एक ही एक को प्राप्त कर सकती है, वो है सतबुद्धि। और कुबुद्धियां अनेक होती है, अनेक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो भवशाखा वाली होती है, उससे भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए जब सतबुद्धि भगवान में लग जाएगी और मन भी भगवान में लग जाएगा, और जब दोनों भगवान में लग जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए
ये मन और बुद्धि तो जड़ है, ये शरीर भी जड़ है और ये संसार भी जड़ है। लेकिन जो आत्मा है वो चेतन है, वो परमपिता परमात्मा का अंश है, उसका ना आद है ना अंत है। जड़ वस्तु का जन्म है, जड़ वस्तु का मरण है, वो घटती है, बढ़ती है, जन्मती है, मरती है। लेकिन आत्मा ना घटती है, ना बढ़ती है, ना जन्म लेती है, ना मरती है। और ये संसार भी जड़ है। ये मन बुद्धि, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये संसार जड़ है। इनकी एक ही जाति है, ये एक ही जाति के हैं। लेकिन आत्मा जो परमपिता परमात्मा का अंश है, इनकी एक जाति है। और जब ये जाति जाति वाले मिल जाते हैं तो सज्जनों प्रेम बढ़ जाता है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो प्रेम पैदा हो जाता है और श्रद्धा पैदा हो जाती है, और श्रद्धा से विश्वास पैदा हो जाता है, और विश्वास ही हमें उस आनंद को प्राप्त कराता है। भगवान कहते हैं कि यदि दुराचारी से दुराचारी भी मेरा ध्यान भजन करता है, मुझ में मन और बुद्धि को लगाता है और निश्चय कर लेता है कि परमपिता परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, वही मेरा है, मैं ही उसका हूं, और आज के बाद मुझे उसी के लिए कर्म करना है, उसी का ध्यान भजन करना है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन वो भी साधु ही हो जाता है। भगवान उसको साधु कहते हैं। क्यों? कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा अब कुछ भी नहीं है, अब मुझे केवल से केवल उस भगवान की भक्ति करनी है, उसकी आराधना करनी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू उस बुद्धि को मुझ में लगा कि बुद्धि निश्चय करती है, और जब बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो जाता है तो मन की चंचलता भी खत्म हो जाती है। मन का काम है, मन का स्वभाव चंचल है, ये कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। लेकिन जब बुद्धि निश्चय करके परमात्मा का उस प्राप्ति के लिए यत्न करती है, निश्चय कर लेती है कि भगवान है, तो मन का चंचल स्वभाव भी खत्म हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि तू मन और बुद्धि को अगर मुझ में ना लगा सके तो एक और तरीका है, तो उस तरीके को अपना। वो कौन सा तरीका है? तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं अथ चेतम समाधातु न शुक्नसी मयि सित्तरम अभ्यास योगेन ततो ममीचमापुं धनंजय। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू तेरा चित्त, तेरी बुद्धि, तेरा मन मुझ में नहीं लग रहा है, तेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है, और मेरी सित्रम यानी मुझ में ये तेरा मन और बुद्धि सितर नहीं हो रही है, तो तू एक काम और कर सकता है। क्या? अभ्यासे योगेन ततो मन इच्छम आप तुम धनंजय। अभ्यास योग के द्वारा तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे, और जब तेरा अभ्यास पक्का हो जाएगा, और तेरा अभ्यास पक्का होने के बाद तेरी इच्छा प्रबल हो जाएगी, और
तेरी इच्छा जब मुझे पाने के लिए प्रबल हो जाएगी तो तू मुझे प्राप्त कर सकता है। सज्जनों, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग के द्वारा भी हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बार बार जब हम मन और बुद्धि को अभ्यास के द्वारा परमात्मा में लगाएंगे, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जो है मन में जिज्ञासा प्रकट हो जाएगी, तो उससे भी भगवान कहते तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। जब हमारी व्याकुलता भगवान के लिए हो जाएगी, जब हम भगवान को पाने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, तो भगवान भी हमें मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। सज्जनों, अभ्यास योग जो होता है, अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस होती है, बार बार प्रैक्टिस को करना है, लेकिन उसको योग के साथ जोड़ना है। योग का मतलब होता है भगवान के साथ जोड़ना, और जब हम योग अभ्यास करेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा और हम भगवान की इच्छा जो है मन में आती जाएगी। और जब भगवान की इच्छा को प्राप्त करेंगे तो हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जो उन्होंने मार्ग बताया, कल्याण का मार्ग बताया, हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। सज्जनों, संसार में संयोग होता है और योग होता है। संयोग होता है मिलन, वियोग होता है बिछड़ना। संसार में ये मिलना और बिछड़ना होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो अति सुख होता है, और जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो दुख होता है। लेकिन परमात्मा से मिलना योग है, ना कि संयोग है और ना वियोग है। क्यों कि ये आत्मा जो है, ये परम पिता परमात्मा का अंश है। हम आज से नहीं, हम कितने ही जब से सृष्टि रची है तब से हम परम पिता परमात्मा को प्राप्त है, भगवान हमें प्राप्त है। लेकिन हमें बाहर की संसार की काई जब लग जाती है तो हमें वो आत्मा नजर नहीं आती है। जैसे हमारे घर में शीशा होता है, शीशे का काम होता है कि वो हमारा चेहरे को देख सकता है, हम अपने चेहरे को शीशे में देख सकते हैं। लेकिन चेहरे पर देखने के लिए हमें साफ शीशे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब शीशे पर धूल पड़ जाती है, काई पड़ जाती है, तो हम शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि हमें शीशे को साफ करना पड़ेगा, उसकी धूल को हटाना पड़ेगा, उसकी काई को हटाना पड़ेगा, तब जा करके हमें अपने स्वरूप का दर्शन होगा। लेकिन हमारा स्वरूप जो है ये शरीर है, शरीर का दर्शन होगा, लेकिन हमारा जो असली रूप है उसका शीशे में दर्शन नहीं होगा। ये हमारा स्वरूप तो ये शरीर है, ये जो हमारे अंग है, इसका दर्शन तो हम शीशे में कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा असली रूप है, हमारी जो असली आत्मा है, आत्मा का दर्शन भी हम शीशे में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर में है। वो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, और वो आत्मा ना कभी किसी फोटो में आती है, ना कभी किसी एक्सरे में आती है, ना कभी किसी अल्ट्रासाउंड में आती है। वो आत्मा तो अनुभव का विषय है, और जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, उस आत्मा का अनुभव होगा, तो हम आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, आत्मा में अपने आप को लगा सकते हैं। वास्तव में हम आत्मा परमात्मा को प्राप्त है, परमात्मा हमको प्राप्त है। लेकिन ये धूल और काई की वजह से परमात्मा को हमने दूर समझा है, और जब हम परमात्मा को दूर समझे तो हमारी भक्ति में बाधा हो जाता है। हमारी भक्ति में दो ही बाधे हैं। एक बाधा हमारा जो है वो संसार का भोग है, और वो जो हमारा जो संग्रह है
वो हमारी उस भक्ति में बाधा है। ये भोग, ये संसार के विषय विकार जो है, ये जो हमारे भोग है संसार के, इन भोगों में लिप्त होकर के हम उन्हीं भोगों को भोग रहे हैं और हम संग्रह कर रहे हैं कि हमारे पास धन आए, दौलत आए, मान बढ़े, बुराई बढ़े। हम उसी मान और बुराई के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन वास्तव में असली धन, असली खजाना तो वो राम की भक्ति है, वो कृष्ण की भक्ति है, जिस भक्ति के लिए परमात्मा प्रभु राम रामायण में कहते हैं और प्रभु कृष्ण गीता में कहते हैं। जब हम उस भक्ति को करेंगे, वो खजाना जमा करेंगे, तो सजनों वो नाम का खजाना हमारे जीवन में भी परम आनंद को प्राप्त कराएगा और आगे के लिए भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ज्यादा ना कहते हुए थोड़े थोड़े समय में हम वीडियो बना रहे हैं और हमारे चैनल, कौन सा चैनल है ये? द डिवाइन। तो हमने एक चैनल बनाया है द डिवाइन टॉक। आप इस डिवाइन टॉक के चैनल को खोलिए और देखिए, इसमें आपको ये बातें सुनने का मौका मिलेगा और हम धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लाएंगे। फिर से मैं कहता हूँ, आपको भूल ना जाए, याद रखिए, लिख लीजिए द डिवाइन टॉक। इस डिवाइन टॉक के चैनल को खोल करके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं और अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक भी करें और पसंद करें। तो ज़्यादा ना कहते हुए तो मैं फिर का आपके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।